हेलो क्लास 11th, वेलकम टू आवर चैनल जेनित गुरु। मैं हूं आपका मेंटोर आशुतोष मिश्रा और आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही प्यारी यूनिट जिसका नाम है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के अब तक मान के चलिए आप 8 से 9 लेक्चर्स हो चुके हैं। तो अब तक जो हमने कवर कर लिया है इंट्रोडक्शन पोर्शन, सेल थ्योरी देख ली, कौन थे एम शेल्डिन, कौन थे टी स्वान। आई होप अभी तक आपको क्लियर नहीं याद हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया कि सेल थ्योरी की ड्रॉबैक्स क्या क्या थे, कौन मसीहा बन के आया, बिल्कुल मिर्जापुर के थ्री जैसे मिर्जापुर में कालीन भैया एंट्री लेते हैं, उसी तरीके से इन दोनों साइंटिस्ट की जब नाव डूबने लगी तो एक मसीहा आके बचाता है जिसका नाम है रुडोल्फ विर्को। उनके बारे में बता दिया मैंने। उसके बाद मैंने आपको बताया था सेल टाइप, दो टाइप की सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। उसके बाद मैंने आपको प्रोकैरियोटिक सेल अच्छे से कवर करवा दिया था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कवरिंग क्या क्या होती है बैक्टीरिया की। इसके अलावा फिर मैंने एक चीज आपको डिस्कस किया था, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। मैंने बताया था कि क्रिश्चियन ग्राम नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक सॉल्यूशन बनाया है जिसको हम ग्राम सॉल्यूशन या ग्राम स्ट्रेन बोलते हैं, जिसका नाम क्या है, क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन सॉल्यूशन। क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन सॉल्यूशन। जो बैक्टीरिया इस कलर को अपने ऊपर पकड़ के बैठ जा रहा था उसको हम बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जो पकड़ नहीं पा रहा था, जो छोड़ दे रहा था, उसको हम बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जो कि इसको कलर को पकड़ लें, ठीक है, उसको हम बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव, और जो कलर को पकड़ ना पाए, अपने शरीर पे ना रख पाए, उसको हम बोलेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो आज उसी वीडियो के कंटिन्यूएशन में हम ये वीडियो लाए हैं, जिसमें आज की वीडियो में हम जो देखेंगे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। थोड़ा सा बाहर जाएंगे कि बेसिकली एनसीईआरटी में तो इंट्रोडक्शन देके छोड़ दिया, तो थोड़ा सा हम एक बार डिफरेंस देख लेते हैं जिससे हमारा एक मतलब कि क्रिस्टल क्लियर इमेज हो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को लेके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आइए, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के कुछ डिफरेंस है जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है, इसकी जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है। क्या होती है? थिक होती है। सेल वॉल थिक, सेल वॉल थिक। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो कैसी होती है? थिक होती है। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए, इसके बाद मैंने बताया कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसकी जो सेल वॉल है वो थिन होती है। इसकी थिक, इसकी थिन। हाँ, दोनों की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनी होगी, दोनों की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनी होगी। बस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो थोड़ी सी थिक होगी और उसकी थिन होगी। इसके बाद देखिए, मैंने ये बताया है कि रिटेन पर्पल कलर, रिटेन पर्पल कलर्ड, रिटेन पर्पल कलर्ड। देखिए, क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन सॉल्यूशन जो है वो पर्पल कलर का होता है, बेसिकली उसका पर्पल ब्लूइश कलर का होता है। तो जाहिर सी बात है वो जो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो उसको क्या करेगा? पकड़ लेगा। जैसे ही पकड़ेगा तो मान के चलिए जो कलर उसके सॉल्यूशन का होगा वही कलर क्या हो जाएगा? उस बैक्टीरिया का हो जाएगा। तो क्या लिखा है? रिटेन, रिटेन पर्पल कलर। ठीक है, जब आप इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये पर्पल कलर का दिखेगा आपको। ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के साथ क्या होता है, ये कलर को रिटेन नहीं कर पाता, वो क्या करता है? इस कलर को छोड़ देता है। फिर हम क्या करते हैं, अपने उसको देखने के लिए कि बैक्टीरिया है कि नहीं, एक एडिशनल कलर डालते हैं। उस कलर का नाम, एग्जैक्ट नाम मेरे को याद नहीं है उसका, शायद कोई सैफ्रॉन करके कुछ होता है कलर, एग्जैक्ट मेरे को भी याद नहीं है। बेसिकली मैंने पढ़ा है ये, मैंने किया भी एक्सपेरिमेंट, तब भी मेरे को याद नहीं है। तो वो कलर डालते हैं। वो कलर डालने के बाद फिर माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तो कहीं कहीं पे बैक्टीरिया हमें ब्लूइश दिखते हैं। जो ब्लूइश कलर के होंगे तो समझ आएंगे ग्राम पॉजिटिव है। कुछ कुछ पिंक देखते हैं, मतलब पिंक जैसे अपीयर होते हैं। तो जो पिंक जैसे अपीयर होते हैं हम समझ जाते हैं क्या है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो याद रखिएगा, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसको माइक्रोस्कोप में देखें तो पिंक दिखेगा, वो कलर डालने के बाद। ठीक है, ये कलर की पूरा प्रोसीजर होता है यार, उसका ग्राम स्टेनिंग टेक्निक बोलते हैं, उसका पूरा प्रोसीजर है। तो आपको इतना नहीं जानना, आपको बस इतना जानना है कि ये पर्पल कलर को रिटेन करता है और ये नहीं करता। ग्राम पॉजिटिव में टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है, ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट, एक बार क्वेश्चन आया है इस पे, अभी नहीं आया, बहुत पहले आया था एक बार, कि टिकोइक एसिड हमें किस बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा ग्राम पॉजिटिव के अंदर। लेस रेजिस्टेंट, लेस रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, यानी कि ये एंटीबायोटिक को रेजिस्ट कम करते हैं, यानी कि एंटीबायोटिक खाया अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो आप इजीली ठीक हो जाएंगे, क्योंकि एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंट इनके अंदर कम होता है।
ग्राम नेगेटिव के साथ उल्टा है, ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट होते हैं, ये बहुत जल्दी एंटीबायोटिक के खिलाफ एक अपने लिए क्या बोलते हैं प्रोटेक्शन बना लेते हैं कि मैं इस एंटीबायोटिक से नहीं मरूंगा। रेजिस्टेंट का मतलब क्या कि मतलब उससे उसका असर नहीं हो पा रहा, मान लिया एंटीबायोटिक खाया और वो ठीक ही नहीं हो पा रहा, तो जाहिर सी बात है बैक्टीरिया ने क्या कर लिया, उस रेजिस्टेंट के खिलाफ, उसके एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंट कर लिया अपने आप को, कि आप उस एंटीबायोटिक को खाएंगे तब भी वो बैक्टीरिया मरेगा नहीं। तो क्या है, रेजिस्टेंट ही तो है। आप और कंसेप्ट समझेंगे रेजिस्टेंट का जब हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज देखेंगे, तो उसमें मैं अच्छे से कवर कराऊंगा जब मैं इम्यूनिटी पढ़ाऊंगा तो। ठीक है, अभी के लिए इतना याद रखिए कि जो ग्राम पॉजिटिव जो है वो लेस रेजिस्टेंट होता है एंटीबायोटिक के लिए, और ग्राम नेगेटिव जो है मोर रेजिस्टेंट होता है। इसीलिए ग्राम नेगेटिव जितने भी बैक्टीरिया हैं वो डिजीज कॉजिंग होते हैं, वो ज्यादा खतरनाक होते हैं एज कंपेयर टू ग्राम पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये एंटीबायोटिक से जल्दी नहीं मर पाते, क्योंकि ये मोर रेजिस्टेंट है। रेजिस्टेंट का मतलब ही क्या होता है कि एंटीबायोटिक दी तब भी जिंदा है। ठीक है, नहीं होता कि अगर आपने देखा होगा कि बचपन में अगर आप लोग पढ़ते नहीं थे तो मम्मियां मारती थी, तो मम्मी मारती थी तो आप लोग पढ़ते थे। तो एक टाइम ऐसा भी आया होगा कि जब आप मम्मी मार भी दी तब भी आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप मम्मी के मार के लिए रेजिस्टेंट हो चुके हैं, कि अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा मम्मी के मार से। तो यही होता है रेजिस्टेंट का मतलब, मोटा मोटा मान के चलिए कि उसका रेजिस्टेंट का मतलब यही है कि उससे जो उसको मतलब कि एक्शन दिखाना चाहिए एंटीबायोटिक, वो एक्शन एंटीबायोटिक नहीं दिखा पा रहा क्योंकि वो बैक्टीरिया उसके लिए रेजिस्टेंट हो चुका है। क्लियर है ये? तो ये है इसका डिफरेंस। चलिए, ग्राम नेगेटिव का याद रखिएगा, जो टाइफाइड वाला बैक्टीरिया होता है इसको हम बोलते हैं साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर आता है। आइए अब देखिए एनसीईआरटी क्या लिखता है, मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल पर्टिकुलरली बैक्टीरियल सेल हैव अ केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप। ठीक है, क्या लिखा है, मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स पर्टिकुलरली बैक्टीरियल सेल हैव केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप। मैंने बता दिया कितने सेल एनवेलप थे, 3, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और पेप्टिडोग्लाइकन। The cell envelope consists of tightly bound 3-layered structure. The outermost glycocalyx, then cell wall, then plasma membrane या फिर cell membrane. Each layer of envelope perform distinct function. They act together as a single protective unit. एक इस सब का काम क्या है? Protection provide करना. Bacteria can be classified into 2 groups basis of difference in the cell envelope and the manner in which they respond to staining procedure to develop by Gram. क्रिश्चियन ग्राम नाम के साइंटिस्ट थे। ठीक है, दोज टेक अप द ग्राम स्टेन, जो ग्राम स्टेन को पकड़ ले रहे थे, टेक अप द ग्राम स्टेन, उसको हम बोले थे ग्राम पॉजिटिव, और जो नहीं पकड़ पा रहे थे उसको हम बोले थे ग्राम नेगेटिव। एनसीईआरटी ने बस आपके लिए इतना ही दिया है। ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन द कंपोजिशन एंड थिकनेस। अगर वो टाइट है तो उसको कैप्सूल बोलेंगे, अगर लूजली अरेंज है तो स्लाइम लेयर बोलेंगे। द सेल wall determine the shape of cell and provide a strong structure to support prevent the bacteria from the bursting and collapsing। कह रहा है कि जो सेल वॉल है वो बैक्टीरिया का शेप डिसाइड करता है और साथ ही साथ उसको किससे बचाता है, ब्रस्टिंग और कोलैप्सिंग, ब्रस्टिंग या कोलैप्सिंग। ठीक, the plasma is selectively permeable in nature and interact with the outside world. This membrane is similar structure of that eukaryotes। ठीक है, कह रहा है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन है वो बिल्कुल यूकैरियोट्स की तरह सिमिलर है। तो ये था आपका एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्लास में और आगे देखेंगे एनसीईआरटी क्या कह रहा है। आज के लिए या अभी के लिए इतना ही रखिए, तब पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।